बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चे का बैलेंस अच्छा नहीं है, कि जब भी वो जंप करता है वो खड़ा नहीं हो पाता, वो गिर जाता है। तो बैलेंसिंग अच्छी नहीं है। वो चीजों में टकराता है, लोगों को टक्करे मारता है, बम्प्ड इनटू द थिंग्स। या फिर स्पेशल अवेयरनेस नहीं है कि अब कोई चीज आ गई है और मुझे रुकना है, वो सीधा उसमें टक्कर ही लग जाती है। तो लैक ऑफ स्पेशल अवेयरनेस है। प्रॉपर बॉडी पोस्चर नहीं है, ऐसे बैठेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर हेड उनका ऐसे रहेगा, हेड टिल्टेड रहेगा एक साइड को, या फिर ऐसे ऐसे, वो बड़ा अनकंफर्टेबल है। हैंड राइटिंग के इश्यूज हैं कि उनको लिखने में बहुत इशू है, स्पीच एंड लैंग्वेज के इश्यूज हैं। तो अगर बच्चे में ये सारे इश्यूज हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को चेक करना है बच्चे की कोर स्ट्रेंथ के लिए। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आज मैं आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन करूंगी अबाउट कोर स्ट्रेंथ। कोर कोर क्या होता है? अगर हम बात करें, दिस इज दिस एरिया, दिस एंड दिस, ये जो हमारा टोर्सो एरिया है, दिस इज आवर कोर। अगर ये स्ट्रेंथन नहीं है, अगर ये मजबूत नहीं है, बिकॉज पूरी बॉडी का वेट, जब हम लोग चल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, या फिर वॉकिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कोई भी बैलेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट एरिया इज कोर, कि हमारी बॉडी को कोर ने कैसे संभाला हुआ है, हमारे बॉडी वेट को कैसे हैंडल किया हुआ है। अगर कोर स्ट्रेंथन नहीं है तो इन सारे टास्क में इश्यूज आएंगे। बच्चे को वॉकिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, जंपिंग में इश्यूज रहेंगे, रनिंग नहीं अच्छी होगी, पोस्चर में इश्यूज आएंगे। तो कोर पे हमें काम करना है, ठीक है। अब जब हमारी टोर्सो मसल, दिस मसल इज स्ट्रेंथन, तो हमारी बॉडी, अपर बॉडी स्टेबलाइज रहेगी, ठीक है। जब भी हम वॉक करेंगे तो लेग एंड हैंड मूवमेंट सेपरेट रहेगा और ये बॉडी, अपर बॉडी स्टेबल रहेगी। अदरवाइज क्या होगा? बच्चा ऐसे 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 स्लाउचिंग कर रहा है, चलते हुए भी हिल रहा है, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा रुड़क जाता है, चीजों में टकरें लग जाती हैं उसको, उसका अटेंशन और फोकस नहीं रहता है, ठीक है। तो कोर स्ट्रेंथ का मेन पर्पस रहता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ होल्ड करना इन एन अपराइट पोजीशन, और ताकि हम इंडिविजुअली टास्क, हमारे जो हैंड एंड लेग्स हैं, वो इंडिविजुअल टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब कोर स्ट्रेंथ में आज की डेट में अगर मैं बात करूं, पहले का सिनेरियो अलग था, बच्चों के कोर स्ट्रेंथ में इतना इश्यूज नहीं रहता था। बट इन द रिसेंट स्टडीज इट शोड कि कोर स्ट्रेंथ के इश्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं बच्चों में, रीजन बिंग ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज। क्योंकि अगर मैं बात करूं, पहले कोई 100 में एक दो केसेस होते थे जहां पर डेवलपमेंट डिलेज के केस होते थे। आज 100 में से 30 केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर डेवलपमेंटल डिलेज हैं। कहीं ज्यादा है जिसको आप विजुअली देख सकते हैं, नेकेड आईज से भी देख सकते हैं, और कहीं पर कम है डेवलपमेंटल डिले, जहां पर असेसमेंट और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है टू जज आउट कि हाँ बच्चे को इश्यूज हैं। तो द नंबर वन रीजन इज डेवलपमेंटल डिले। लेस फिजिकल एक्टिविटी। आजकल अगर हम बात करें बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी, पहले क्या था, बच्चे स्कूल में भी फिजिकली एंगेज रहते थे, घर पर आकर भी फिजिकली एंगेज रहते थे। आज के टाइम पे आउटडोर प्ले बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से कोर पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ा है। द थर्ड इज कि बच्चों का इंक्लाइंड आर टू, बच्चे जो हैं आजकल स्क्रीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं, मोबाइल, टीवीज, लैपटॉप्स, आईपैड, तो जिसकी वजह से उनका फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग के मैं बात करूं, डेवलपमेंटल डिले होंगे तो भी कोर में इश्यूज रहेंगे। अब इससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर बच्चे की कोर स्ट्रेंथन नहीं है तो बच्चे का जो है पोस्चर अच्छा नहीं होगा, बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन? शोल्डर राउंडेड रहेंगे, बैक राउंडेड रहेगी, बच्चा आगे की तरफ झुक के वो बहुत देर तक सीधा बैठ नहीं पाएगा। तो पोस्चरल पोस्चरल बैलेंस नहीं रहेगा बच्चे का बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं होगा। अब बच्चा स्लाउच करके नीचे झुककर डेस्क पे लिखेगा तो उसको राइटिंग बहुत ज्यादा देर तक राइट नहीं कर पाएगा, हैंड राइटिंग पुअर रहेगी, सही से राइटिंग में मतलब उसको इश्यूज रहेंगे। तो दिस इज नंबर टू थिंग, पोस्चर जो होंगे वो पुअर बॉडी पोस्चर होगा, और हैंड राइटिंग में इश्यूज आएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। जब बच्चों का कोर स्ट्रेंथन नहीं है तो कंसंट्रेशन एंड फोकस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज बर्न्ड इन
बॉडी बैलेंसिंग, क्योंकि उसको अपनी बॉडी संभालने में इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो बाहर की चीजों पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं कुछ एक केसेस में बात करूं जहां पर कोर स्ट्रेंथनिंग के इश्यूज रहते हैं, तो स्पीच एंड लैंग्वेज में भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि बच्चे का जो कोर स्ट्रेंथन है, कोर स्ट्रेंथन डायरेक्टली इफेक्ट करता है ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर को। तो जो फाइन मोटर कंट्रोल चाहिए टंग के लिए, वो बच्चे का नहीं होगा अगर कोर स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से टंग का मूवमेंट वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और स्पीच में इश्यूज आएंगे। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स, मतलब जो अगर मैं बात करूं कोर अगर नहीं है स्ट्रेंथन, मसल टोन वीक है, तो ये सभी इश्यूज रहेंगे। अब मसल टोन वीक है तो उसका क्या रिलेशन है इन सब चीजों से? देखिए, अगर मसल टोन वीक है तो मसल टोन क्या हेल्प करती है सिग्नल सेंड करने में ब्रेन को, कि जो भी इनपुट मिल रहा है वो मसल टोन सेंड करती है डायरेक्टली टू द ब्रेन। ठीक है, अब मसल टोन वीक है तो वो सिग्नल स्लो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड जाएंगे, और जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्पीड, सोचने समझने की क्षमता कम होगी, ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो होगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला बच्चा चीजों में टक्कर हो रही है उसकी, वो भागता भागता है और वो अपने बॉडी कंट्रोल ही नहीं है कि वो अपने आप को होल्ड कर पाए, और टक्कर हो गई जी। वो क्यों? क्योंकि जितनी देर में वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच रहा है वो स्लो है और ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो है, तो बच्चा अपने आप पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ग्रोस मोटर में इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस में इश्यू आ रहे हैं। दिस इज द वन रीजन मसल टोन वीक है। द सेकेंड थिंग, अगर कोर वीक है तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बच्चा स्लाउच करके बैठेगा, हेड आगे करके बैठेगा, राउंडेड शोल्डर होंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो ब्रेन तक जाना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सिग्नल स्लो जा रहे हैं। तो बॉडी पोस्चर सही नहीं है तो सिग्नल स्लो जा रहे हैं, डैम्पन जा रहे हैं, और इसकी वजह से जब कोर में ये सारे इश्यूज होंगे तो क्या होगा, हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यूज हैं, प्रोप्रियोसेप्शन में इश्यूज रहेंगे, और विजुअल सेंस, ऑक्यूलर मोटर इश्यूज बच्चे को रहेंगे। अब हम अभी तक, आई होप दिस इज क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ कोर, कोर में क्यों इश्यूज आ रहे हैं, कोर स्ट्रेंथ में उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और क्यों, कैसे होंगे। अब द नेक्स्ट थिंग, जो सेरिबेलम, बिकॉज मैं बहुत साइंटिफिक वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए द इंपॉर्टेंस, उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। हमारा ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वर्क है उसका? फॉर बैलेंस। हमारा जो बैलेंस, बॉडी बैलेंसिंग है, वो कहाँ हो रही है? सेरेबेलम में। द नेक्स्ट थिंग इज वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलरी सेंस क्या होता है? इंटरनल जो है बैलेंस सेंसर होते हैं। तो जब बच्चे का कोर स्ट्रेंथ नहीं है या वीक कोर स्ट्रेंथ है तो सेरेबेलम और वेस्टिबुलर सिस्टम ये दोनों हैम्पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस में इश्यूज आएंगे, बैलेंस इश्यू आएंगे तो सेरेबेलम विल बी वीक। सेरेबेलम वीक होगा तो बच्चे की जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो वीक रहेगी, वो गड़बड़ रहेगी, और वेस्टिबुलर सिस्टम वीक है तो बच्चा ऑब्वियसली अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा अपराइट पोजीशन में, और हेड की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बात करी है, जब वेस्टिबुलर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो हम हेड मूवमेंट की बात करते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम कब एक्टिवेट हो जाता है? जब भी हम अपनी हेड की मूवमेंट करेंगे। अब हेड मूवमेंट करेंगे तो अब हेड अगर स्टेबल नहीं है तो हमारी आईज स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और विजुअल इनपुट सही नहीं रहेगा। मुझे दिख रहा है कुछ 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 और मैं समझ रही हूँ कुछ कुछ और कर रही हूँ कुछ कुछ, तो उस वजह से फिर क्या होगा? विजुअल परसेप्शन में भी इश्यूज आएंगे, ऑक्यूलर मोटर में भी इश्यूज आएंगे। तो कोर स्ट्रेंथ आप देखिए हमारे ओवरऑल वेस्टिबुलर सिस्टम को हैम्पर कर रहा है, विजुअल सिस्टम को हैम्पर कर रहा है, और कोर अगर मैं बात करूं पूरा बॉडी कैसे आप मैनेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट ऑल्सो इफेक्ट योर प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, तो इतने सारे सेंसरी सिस्टम्स पे गड़बड़ कर रहा है। तो कोर स्ट्रेंथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोर स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करते हैं तो वेस्टिबुलर सेंस, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, विजुअल सेंस, ऑक्यूलर मोटर, सब पे आप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, क्योंकि मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करती हूँ,
तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी के बिना करेंगे, अगर आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे तो फोकस कर रहे हैं, कोर स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं कर रहे, तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की स्पीड बहुत स्लो रहती है। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और कोर स्ट्रेंथ को एक साथ करते हैं तो आप ड्रास्टिक रिजल्ट, क्योंकि आपका सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो जो हमारे सिग्नल्स हैं ब्रेन तक वो प्रॉपर जाएंगे और जो है न्यूरो कनेक्टिविटी, नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे और न्यूरोप्लास्टिसिटी जल्दी होगी। मतलब ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज नए जनरेट होंगे वो और जल्दी होंगे और इससे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन इजी होगा। तो कोर स्ट्रेंथ इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे एक्टिविटी, इन डेवलपमेंटल डिलेज चाइल्ड एंड अगर हम बात करें हमारी ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। बिकॉज कोर स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं, इट इज अ वेरी अंडरमाइंड कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मैं अब 3-4 वीडियोस साइमल्टेनियसली मतलब इसी वीक में या 1-2 वीक में कवर करेंगे। तो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट कोर स्ट्रेंथ पे। और कोर स्ट्रेंथ का क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, हर चीज की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो कोर स्ट्रेंथ पे आई विल मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट जहां पर आपको कोर स्ट्रेंथ का सभी एक्टिविटीज और वीडियोज अलग से सेपरेट मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिएगा। अब ये कोर स्ट्रेंथ पे क्या है, हमने इतना बात किया। नेक्स्ट थिंग इज कि कोर स्ट्रेंथ पे मैंने पहले एक वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने 8 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज शेयर की थी। दैट वाज लास्ट ईयर, जब कृष्ण 4 साल का था तब मैं वो एक्टिविटीज उससे कराती थी। अब कोर स्ट्रेंथ हम किस किस चीज से कर सकते हैं इंप्रूव, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए, सबसे पहले होता है रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, कोई भी बैलेंसिंग एक्टिविटीज। और बेस्ट अगर मैं बात करूं, चाहे 2 साल का भी बच्चा है, बेस्ट एंगेजिंग एक्टिविटीज आर एनिमल वॉक्स। एनिमल वॉक्स के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपने क्रॉलिंग करा लिया, आपने फ्रॉग जंप करा लिया, आपने सॉरी लिजर्ड वॉक कराया, या फिर आपने व्हील बरो वॉक्स कराया। तो इस तरह से मैंने आपके साथ अराउंड 24 वॉक्स शेयर किया है, एनिमल वॉक्स। उनका लिंक्स, ये जो सब एक्टिविटीज हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली मिल जाए। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप कोर स्ट्रेंथ के लिए एनिमल वॉक्स। फिर हमें अपना थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन करना है, अगर हम बच्चे को हेल्प आउट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटीज वी शुड फॉलो आर जिम बॉल एक्टिविटीज। वो ऑलरेडी मैंने 10 जिम बॉल एक्टिविटी फ्रॉम बेसिक टू डिफिकल्ट, जो कृष्णव का उस टाइम का लेवल था, वो मैंने शेयर किया हुआ है। आप वो एक्टिविटीज जाकर देख सकते हैं। और साथ में जो 8 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज है वो वीडियो। तो ओवरऑल जो जितनी वीडियोस कोर स्ट्रेंथ पे हैं मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारा कोर स्ट्रेंथ के बारे में है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज हैम्पर करती है कोर स्ट्रेंथ की वजह से, कैसे बच्चे का अटेंशन एंड फोकस के इश्यूज आते हैं, बच्चा फिजिटिंग करता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है। तो वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये जो कोर स्ट्रेंथ का टॉपिक है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड मतलब एक सपोर्ट किस वे में चाह रही हूं कि आप मैक्सिमम कमेंट्स डालिए, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचेगी। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट माय वीडियोस विद लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि मैं आपके साथ और ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच।